हेलो एंड वेलकम टू अग्रवाल कोचिंग। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 12th डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट्स। लेकिन सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके सारे सम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आते हैं अक्सर, और सबको प्रॉपर्टीज़ के जरिए आपको सॉल्व करना है। तो प्रॉपर्टीज़ का वीडियो मैंने पहले बनाया था, आप इससे पिछला वीडियो देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू सी द प्रॉपर्टीज़, वांट टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़। तो पहला सम है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो मैंने आपको समझाया था 0 तभी बनता है जब या तो उसके एक रो या एक कॉलम में 3 0 आ जाएं, या फिर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हों। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हों। अगर वो एक जैसे होंगे तो इसका मतलब रो और कॉलम, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अगर मैं एक जैसा बनाना चाहूँ तो मैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मैं इसको यहाँ लाके प्लस कर सकता हूँ। ये भी मैंने प्रॉपर्टी आपको समझाई थी। यू कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट एनी रो और कॉलम इन एनी अदर रो और कॉलम। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि कॉलम वन में चेंज कर रहा हूँ, तो कॉलम 1 यहाँ लिखा जाएगा इक्वल्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। सो दिस विल बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ये सारा प्लस हो गया इसमें आके, और ये क्या है आपके पास ए बी और सी, और ये एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों जो है ना ये एक जैसे हो गए, तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, इसलिए आंसर क्या हो गया इसका, डिटर्मिनेंट का आंसर हो गया 0। आप DTE भी लिख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो गया, 0। तो ये हुआ आपका पहला सम, बहुत सिंपल सा था। ठीक है, सेकंड देखिए। जीरो प्रूव करना है, ये और भी आसान है। इसमें 3 0 बन जाएंगे अगर आप इन सबको यहाँ लाके प्लस कर दो तो। देखो ध्यान से, C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस ए। सिमिलरली यहाँ B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी। सिमिलरली यहाँ C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी। और ये जो थे अपनी जगह पे हैं, ऐसा ना होगा आप सोचो यहाँ आ गए तो अब यहाँ नहीं रहेंगे इधर। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से, बी कैंसिल हो गए, सी ए सारे सिमिलरली कैंसिल हो गए, तो यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा। अब यहाँ आपके पास कुछ भी हो, अगर एक कॉलम या एक रो में तीनों जीरोज हैं तो आंसर उसका क्या आएगा, एक्सपेंड करने पर 0 आएगा। हो गया प्रूव, सिंपल सम था। ठीक है, लेट अस डू सम नंबर 3। सम नंबर 3 है 2 3 5 7 8 9 65 75 86 इक्वल्स टू 0। अब 0 आने का तो एक ही तरीका है कि या तो क्या होना चाहिए कि सारे के सारे ऑल 3 एलिमेंट्स किसी भी रो या कॉलम के 0 हों, या फिर कम से कम 2 कॉलम या 2 रो एक जैसे हों। ठीक है ना, आप सोचिए क्या इसमें ऐसा कुछ हो सकता है प्लस माइनस करने से, किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में प्लस माइनस करने से कि वो 0 हो जाए या फिर वो एक जैसे हो जाए। तो ज़रा देखिए, अगर मैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें प्लस कर दूं तो 7 9 जा 63 प्लस 2 65 हो गए दोनों एक जैसे।
8 9 जा 72 प्लस 3 75 75 75 9 9 जा 81 प्लस 5 86 86 86 हो गए दोनों कॉलम एक जैसे, सिंपल है। तो कॉलम 1 में आप चेंज कर रहे हैं कॉलम 1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, ठीक है, यानी कि 2 प्लस 9 टाइम्स ऑफ दिस, 3 प्लस 9 टाइम्स ऑफ दिस, 5 प्लस 9 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, 7 8 9 65 75 86 हो गया, सम खत्म। 63 प्लस 2 65, ठीक है, 75 86 7 8 9 65 75 and 86 equals to 0 because column 1 and column 3 are identical. Column 1 and column 3 are identical. So answer is 0. सिंपल सम था। सम नंबर 4 वो है 1 1 1, यहाँ पर है बी सी सी ए बी, इधर ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, और इसको भी 0 ही प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 1 1 1 बी सी सी ए बी ऐसे ही रहेगा, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, सी ए प्लस सी बी, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो कि अगर मैं इसे इसमें ऐड कर दूं, ठीक है, ये पूरे कॉलम को, तो ये पूरे एक जैसा हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी जुड़ेगा प्लस सी ए, ये देखो ए बी प्लस बी सी और ये सी ए, ये ए बी बी सी और ये सी ए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 3 में आई एम एडिंग कॉलम 2, 1 1 1, ठीक है, ये बी सी ए बी, ये इसमें प्लस हो गया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सिमिलरली ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर मैं इसे कॉमन निकालता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को कॉमन निकालूंगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, 1 1 1, ठीक है। यहाँ बचेगा बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, और ये पूरा ही कॉमन निकल गया, तो क्या बचा तीनों जगह, 1 1 1। फिर से कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, दैट मीन्स आंसर इज 0, ठीक है। तो ये हुआ सम नंबर 3 एंड सम नंबर 4। बहुत सिंपल से सम्स है, कुछ सम्स मुश्किल है एक्सरसाइज में जो बाद में आएंगे, अभी नहीं, अभी तो बहुत आसान है। सम नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसे ज़रा ध्यान से देखें। ये है b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। यानी इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है, इसके इक्वल ये प्रूव करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग सम है। ज़रा देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों रोज को ना ऊपर ले जाके प्लस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर आप इसको प्लस करोगे तो ये प्लस को 2b हो जाएगा, ये भी 2c और ये भी 2a, तो एटलीस्ट 2 तो कम से कम कॉमन आएगा, बाद में सोचेंगे बाकी तो फिलहाल हम लिख रहे हैं R1 इक्वल्स टू, जरा देखिए, अगर मैं इसको यहाँ लाके प्लस कर रहा हूँ तो ये 2c हुआ, ये 2a और ये 2b, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी।
यहाँ पर बनेगा अगर आप प्लस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ बनेगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। नाउ टेक 2 कॉमन फ्रॉम हियर, ठीक है। और कॉमन निकालने के बाद हम अगला स्टेप क्या लिख रहे हैं वो ज़रा ध्यान से समझना है। अगला स्टेप लिख रहे हैं कि मैं इस पूरे को, इस पूरी रो को यहाँ लाकर माइनस कर रहा हूँ और यहाँ लाकर भी माइनस कर रहा हूँ। अब सोचोगा आप कि अभी तो प्लस किया था, माइनस क्यों कर रहे हैं? ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं c प्लस ए में से a प्लस बी प्लस सी माइनस करूँगा तो c और a तो कट ही जाएंगे, यहाँ पर बचेगा क्या? देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास है c प्लस ए, उसमें से आप इन तीनों को माइनस करोगे तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो देखो c और a तो कट गए, तो क्या बचा आपके पास यहाँ? सिर्फ माइनस b, एटलीस्ट ये आया एलिमेंट। और जब यहाँ से माइनस करोगे तो a और b कट जाएंगे, क्या बचेगा? माइनस c। माइनस का हम बाद में सोचेंगे क्या करना, पर फिलहाल तो ये ऑप्शन है हमारे पास। तो अगला स्टेप आपका हुआ 2 तो कॉमन आएगा, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है, एंड R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1। जरा देखें क्या बनेगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये ऊपर से 2 तो आपने कॉमन निकाल लिया, अंदर बच रहा है a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और अब ये a प्लस बी प्लस सी आपने यहाँ माइनस किया, तो यहाँ माइनस किया तो क्या बचा आपके पास? माइनस b, इधर बचा माइनस c। ये यहाँ माइनस किया तो r और p कट गए, बचेगा माइनस q, नीचे बचेगा माइनस r, और यहाँ से z और x कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा माइनस y और माइनस z। तो देखो ये आ गया और ये सारे आ गए। अब ऊपर मुझे सिर्फ a चाहिए, कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ a कैसे बचेगा? अब बहुत सिंपल है, ये b ऊपर ले जाके प्लस कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। ये c भी ऊपर ले जाके प्लस कर दीजिए, ये c भी कैंसिल कर देगा। सो अगेन अगला स्टेप हुआ R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जब आप इसे प्लस करेंगे तो b से भी कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, यहाँ पर p बचेगा और वहाँ x बचेगा, और ये माइनस b माइनस क्यू माइनस वाई माइनस c माइनस r माइनस z। अब आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए और इसमें से भी माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो बाहर क्या हो गया? वापस प्लस हो गया, और बचा a b c p q r x y एंड z। तो ये था जो हमें प्रूव करना था। स्टेप्स आप ध्यान से देखें, करा क्या था? पहले सारे ऊपर हमने प्लस किए सारी रोज को, तो वो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ p प्लस क्यू आर, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्रूव हुआ। 2 कॉमन निकाला, फिर इसको पूरे को यहाँ भी माइनस किया और यहाँ भी माइनस किया, तो उससे वो स्टेप्स आए, उनको फिर ऊपर प्लस कर दिया, वो सिंगल सिंगल रह गए, माइनस तो बाहर आ गया, माइनस की तो टेंशन थी नहीं। आई होप ये 5 सम आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम करते हैं 6, 7, आप ट्राई करें खुद से। सम नंबर 8 मैं ये मिटा रहा हूँ। सम नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग सम है, और 8 का सेकंड पार्ट में करता हूँ, फर्स्ट पार्ट आप करना सेम उसी तरीके से, ठीक है। 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल्स टू, ये प्रूव करना है। जो 8th का फर्स्ट पार्ट है वो भी सेम है, बस उसमें 3 ही पार्ट आने थे, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं सेकंड कर रहा हूँ, फर्स्ट आप ट्राई करना, ठीक है। अब मुझे देखो जरा करना क्या है कि a माइनस बी चाहिए कॉमन, b माइनस सी और c माइनस ए, तो a माइनस बी कहाँ से आएगा?
ए माइनस बी, यानी अगर मैं इसको यहाँ ला के माइनस कर दूँ तो ए माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, और मुझे बी माइनस सी भी चाहिए और सी माइनस ए भी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं इसको भी यहाँ ला के माइनस कर देता हूँ इधर, तो मेरे पास b माइनस सी भी आ जाएगा। लेकिन पहले मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा, फिर उसके बाद ये वाला लगाऊंगा। ठीक है, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इसी को यहाँ ला के माइनस कर दें और इसी को यहाँ ला के माइनस करते हैं, वो और भी आसान रहेगा। यानी कि आप c को इसमें से भी माइनस कर दें और c को इसमें से भी माइनस कर दें। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही सिमिलरली ये वाला। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कॉलम 1 में से कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 कर रहे हैं, 3 कॉलम माइनस कर रहे हैं, और कॉलम 2 में से भी कॉलम 3 ही माइनस कर रहे हैं। ज़रा देखें क्या बनेगा। इस 1 में से ये 1 माइनस हुआ, 0 हो गया। इस a में से c माइनस हुआ, a माइनस सी हो गया। इस a क्यूब में से c क्यूब माइनस हुआ। इस 1 में से यहाँ 1 माइनस हुआ, 0 हो गया। ये यहाँ माइनस हुआ, b माइनस सी हो गया। ये यहाँ माइनस हुआ, b क्यूब माइनस सी क्यूब हो गया। और ये 1c और c क्यूब। अब ज़रा देखो, यहाँ 0 है, यहाँ a माइनस सी है, इसके दो फैक्टर्स होते हैं a क्यूब माइनस सी क्यूब के। तो वो फैक्टर्स क्या होंगे, a क्यूब माइनस सी क्यूब के फैक्टर्स होंगे a माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। दैट मीन्स आप इसमें भी a माइनस सी है, तो a माइनस सी आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं और इसमें से b माइनस सी निकाल सकते हैं, तो वो आप कॉमन ले लीजिए। फ्रॉम R1 नहीं C1 एंड टेकिंग b माइनस सी फ्रॉम C2। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 0 ही है और आपने कॉमन निकाला है a माइनस सी और b माइनस सी। यहाँ पे क्या है, 0, 0 में से आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर a माइनस सी निकल गया तो क्या बचा, 1। यहाँ से आपने जब a माइनस सी निकाला, इसके ये दो फैक्टर्स थे, तो क्या बचेगा आपके पास, ये बचा। यहाँ 0 है, यहाँ b माइनस सी में से b माइनस सी निकल गया, 1 बचा। और यहाँ पर भी सेम उसी तरह से दो फैक्टर्स बचेंगे, तो यहाँ पर बचेगा आपका b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और इधर है 1c और c क्यूब। ठीक है, अब आपने दो चीज़ें निकालनी कॉमन, ये निकल गया और ये निकल गया, आपका बचा a माइनस बी और a प्लस बी प्लस सी। अब ये देखते हैं ये कैसे आएंगे। ज़रा देखिए, अगर मैं इसको यहाँ लाकर माइनस कर दूँ कॉलम 1 में से कॉलम 2, तो क्या आएगा मेरे पास। ज़रा कैलकुलेशन करते हैं पहले हम कि वो कैलकुलेशन क्या आएगी। देखिए, a स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर तो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी, इसके दो फैक्टर्स बनेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, और इसमें से आप कॉमन निकाल लो c, तो क्या बचेगा a माइनस बी। अब आप इसमें से पूरे में से a माइनस बी कॉमन निकालेंगे तो बचेगा a माइनस बी, अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। ये हुई आपकी कैलकुलेशन, और यही दोनों चीज़ें मुझे चाहिए थी। ठीक है, तो मैं अब यहाँ क्या कर रहा हूँ, C1 इक्वल टू C1 माइनस C2, a माइनस सी बी माइनस सी पहले ही बाहर थे आपके पास, ये 0 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा। इसको जब यहाँ माइनस किया तो ये पूरी कैलकुलेशन है जो कि यहाँ आएगा a माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी, ये 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1c और c क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कॉमन निकाल लेते हैं इस फर्स्ट कॉलम में से, तो आपके पास ये सारा कुछ हो जाएगा। बस c माइनस ए की प्रॉब्लम है, यहाँ c माइनस ए और यहाँ a माइनस सी है, तो जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो माइनस आएगा उसमें से। ठीक है, मैं आगे से मिटा रहा हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं इसे कॉमन निकालता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा मुझे a माइनस बी बी माइनस सी ए माइनस सी एंड a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ 0 0 और ये 1 0 1 और ये
बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1c और c क्यूब। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जिसमें ज़्यादा जीरो हो उसके थ्रू एक्सपेंड करना है। तो मान लीजिए मैं इसके थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग थ्रू R1। तो बाहर है मेरे पास a माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस सी, और अब मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो मैं इसके थ्रू एक्सपेंड करूँ तो ये 1 ही आएगा लास्ट में, और अंदर क्या आएगा, ये और ये तो छूट गए, अंदर बचा 0, 0 इंटू दिस 0 -1, यानी कि 0 -1। तो क्या आया अंदर से, -1। जब इस -1 को आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, ये क्या हो जाएगा, c माइनस ए, और ये पहले से था आपके पास a प्लस बी प्लस सी। आई होप ये सम थोड़ा बड़ा था पर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आप इसे नोट करें, और इस तरह का सम नंबर 9 भी सेम है और सम नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट भी सेम है, और आगे सम जो आपसे ट्राई हो जाए वो ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।